श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके पहले बुध की शयन आदि अवस्थाओं का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम लोग गुरु की शयन आदि अवस्थाओं को ज्ञात करेंगे। गुरु यदि शयन आदि अवस्थाओं में होता है तो वह किस प्रकार से अपना फल प्रदान करता है। इन अवस्थाओं का यह फल जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यह बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुरूप ही बताया जा रहा है। और बृहत पराशर होरा शास्त्र में यदि इन अवस्थाओं का फल बताया गया है तो इसे प्रयोग करना चाहिए। और इनका प्रयोग करने का जो मेरी समझ है वो यही है कि जब इन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, तो उस समय इन ग्रहों की अवस्था को अवश्य देखें और इनसे जो भी आप फलित ज्ञात कर रहे हैं उन पर इन अवस्थाओं के अनुरूप भी क्या प्रभाव आ सकता है उसका भी एक आकलन अवश्य करना चाहिए। गुरु यदि शयन अवस्था में है तो व्यक्ति कमजोर स्वर वाला होता है, अर्थात उसकी आवाज़ बहुत ऊंची नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति दुखी होता है, कई बार अत्यधिक गोरा भी होगा, लंबी ठुड्डी होगी, उसकी ठुड्डी लंबी होगी और यह व्यक्ति कई बार शत्रुओं से भयभीत रहेगा। यदि गुरु शयन अवस्था में हो और प्रथम, सप्तम, नवम, दसम और पंचम इन भावों में हो तो मनुष्य धनी, विद्वान और पवित्र आचरण करने वाला होता है। उपवेशन अवस्था में यदि गुरु है तो मनुष्य दुखी होता है, बहुत बोलने वाला होता है, रोगी होता है, राज भय से युक्त होता है, शत्रु भय से युक्त होता है और इसके शरीर में कई बार मुख में या हाथ में या पैर में घाव लगे होते हैं, चोट लगी होती है। यह तब होगा जब गुरु उपवेशन अवस्था में होगा। यदि गुरु उपवेशन अवस्था में है और दूसरे अथवा 12वें या तीसरे अथवा 11वें भाव में हो तो ऐसा गुरु, इस अवस्था का गुरु व्यक्ति को सभी गुणों से युक्त और सभी विद्याओं में रुचि रखने वाला बनाता है। गुरु जब नेत्रपाणी अवस्था में है तो ऐसा मनुष्य के सिर में रोग हो सकता है, उसको मस्तिष्क की कोई बीमारी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति धनी होगा और गरीब लोगों से, समाज में जो कमज़ोर लोग हैं उनसे प्रेम करने वाला रहेगा। परंतु ऐसे व्यक्ति को हर काम में ठोकर लगता है, इसको नुकसान होता है। संगीत और नृत्य से प्रेम करने वाला होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति के पास श्रेष्ठ लक्ष्मी नहीं होती है, अर्थात यह व्यक्ति धनी तो है परंतु इसके यहाँ धन टिकता नहीं है। नेत्रपाणी अवस्था का गुरु हो और वह नवम भाव, छठा भाव, 8वें भाव में यदि ऐसा गुरु हो तो मनुष्य शत्रुओं का नाश करता है और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी तीर्थ स्थान पर हो सकती है। गुरु यदि प्रकाश अवस्था में हो तो मनुष्य गुणवान, तेजस्वी, धनवान होता है। यदि प्रथम और दसम भाव में गुरु प्रकाश अवस्था में है और प्रथम भाव या दसम भाव में भी दिख रहा है या गुरु उच्च गत हो यानी उच्च राशि का हो तो ऐसा मनुष्य जगत गुरु या बड़ा राजा होता है। परंतु गुरु यदि नीच राशि का अन्य स्थानों में हो तो ऐसा मनुष्य कई बार गुप्तांगों का कोई रोग भी प्राप्त कर सकता है जब गुरु प्रकाशन अवस्था में हो, नीच का हो और अन्य स्थानों में बैठा हो। गमनावस्था में गुरु हो तो मनुष्य पापी होता है, लालची होता है, अनेक मित्रों और नौकर वाला होता है, विद्वान होता है, धनी होता है और देश विदेश में रहने वाला, मतलब विदेश में रहने वाला, प्रवासी का अर्थ विदेश में रहने वाला होता है। किंतु यह जो फल है वो दूसरे, 5वें, 7वें और 10वें भाव में स्थित गुरु को ही समझना चाहिए। यानी गुरु यदि दूसरे, 5वें, 7वें और 10वें भाव में हो
गमन अवस्था में हो तो फिर व्यक्ति पाप से लिप्त, लालची, अनेक मित्रों वाला, अनेक नौकर वाला और विद्वान, प्रवासी और धनी होता है। अन्य स्थानों में यदि गुरु हो और गमनावस्था में हो तो इसके विपरीत फल होते हैं, अर्थात व्यक्ति पुण्यवान होता है, निजी व्यवसाय करने वाला है, कम धन वाला होता है, ऐसे व्यक्ति पर धन कम होता है। यदि गुरु आगमन अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी अच्छी होती है, वह व्यक्ति धनवान होता है, गुणवान होता है और वह व्यक्ति लोकप्रिय होता है। सभावास अवस्था में यदि बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति राजा का सेवक होता है या राजा का सहयोगी होता है, विद्वान होता है, सुंदर होता है, कुशल वक्ता होता है, धनवान होता है एवं वाहन सुख से युक्त होता है। यदि केंद्र में बलवान गुरु हो और सभावास अवस्था में हो तो व्यक्ति को यह फल और अच्छे ढंग से मिलते हैं। परंतु 8वें और 12वें भाव में बृहस्पति बैठा हो और सभावास अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य बहुत दुखी रहता है और उसका सर्वस्व नष्ट हो सकता है, मतलब सब कुछ नाश हो सकता है यदि बृहस्पति सभावास अवस्था का होकर के 8वें भाव या 12वें भाव में बैठा हो। आगम, यदि आगम अवस्था में बृहस्पति हो तो ऐसा मनुष्य धार्मिक, शास्त्रकार, नौकर चाकर और संतान सुख से युक्त, सुंदर बुद्धि वाला, उसकी बुद्धि बड़ी अच्छी होती है, राजसी ठाट बाट वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत गर्वीला, अपने पे गर्व करने वाला, रमणीय, विद्या युक्त और प्रतिष्ठित होता है। अर्थात गुरु यदि आगम अवस्था में है तो ये बहुत अच्छा फल मिल रहा है। गुरु यदि भोजन अवस्था में हो तो लग्न में बृहस्पति हो, अब बृहस्पति भोजन अवस्था में हो और लग्न में बैठा हो तो ऐसा मनुष्य कई बार मांस भक्षण में रुचि रखता है, अनेक प्रकार की इच्छाओं से युक्त होता है, इसकी इच्छाएं अनेक प्रकार की हैं। यह व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, धनवान होता है, कामुक होता है और उत्तम भोजन करने वाला होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति की भोजन में लिप्सा ज़्यादा है और बहुत महत्वाकांक्षी है, ढेर सारी इच्छाएं इसने पाल रखी हैं। यदि गुरु भोजन अवस्था का हो और 5वें या 9वें भाव में उपस्थित हो तो ऐसा व्यक्ति संतान सुख को प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। यदि अन्यत्र किसी भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कई बार बहुत सारे रोग मिल जाते हैं भोजन अवस्था में बृहस्पति होने से। बृहस्पति यदि नृत्य लिप्सा में हो, नृत्य लिप्सा यानी कि उसको डांस करने की आसक्ति लग गई है, ऐसा बृहस्पति हो तो मनुष्य राजा के से सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, धनवान होता है, धर्मज्ञ होता है, धर्म को जानने वाला होता है, विद्वान होता है, कुशल वक्ता होता है और व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता होता है। तो यह बड़े ज्ञानी व्यक्ति की कुंडली होगी। यह फल जब गुरु प्रथम भाव, नवम भाव, दसम भाव और पंचम भाव में बृहस्पति हो तो विशेष रूप से समझना चाहिए। अन्य स्थानों में हो तो ऐसा फल नहीं समझना है, मतलब फिर वो फल की न्यूनता आ जाएगी। यदि गुरु कौतुक अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान, अपने कुल में अग्रगण्य मतलब अग्रणी, ऐश्वर्यशाली और सभाओं में कुशल बोलने वाला, मतलब वो बहुत अच्छे ढंग से कई लोगों के बीच में बोल सकता है, अति शक्तिशाली और पुत्रवान होता है। यदि कौतुक अवस्था का बृहस्पति हो, प्रथम भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में हो तो ऐसा बृहस्पति में यह जो बताई गई फल हैं ये और अच्छे से मिलते हैं। परंतु यदि बृहस्पति 6, 8, 12 स्थान का हो और कौतुक अवस्था में हो तो फिर इसके विपरीत भी फल मिल जाता है, मतलब यह फल अब पॉजिटिव साइड में ना मिल करके नेगेटिव साइड में मिल जाएंगे। यदि बृहस्पति निद्रा अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति हर काम में मूर्खता दिखाता है, वह गरीबी के हाल से बेहाल होता है, अपने घर में पुण्य नहीं होती है, उसके घर में पुण्य नहीं होती है, उसके घर में बरकत नहीं होती, बढ़ नहीं पाता है। लेकिन बृहस्पति यदि 12वें भाव, कई बार अष्टम भाव के लिए भी बोला जाता है, में हो तो मनुष्य धनवान होता है। तो निद्रा अवस्था में गुरु जो है
8वें 12वें भाव में है तो अच्छा फल है, अन्यथा जो है अच्छा फल नहीं है। तो आज हम लोगों ने बृहस्पति की, गुरु की शयन आदि 12 अवस्थाओं का फल ज्ञात किया, जो कि बृहद पराशर हुरा शास्त्र के अंतर्गत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन अर्थों को, शब्दार्थ को बिल्कुल ठीक ठीक शब्दों के अर्थ में ही ना पकड़ के आज के कालखंड के हिसाब से तर्क संगत समझें, मेन भाव समझें। कहने का सेंस क्या है कि यदि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, यदि नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। आप फल की दिशा को जानें, शब्दों के हिसाब से एग्जैक्ट उन्हीं शब्दों में उलझने से अच्छा है कि आप अच्छे फल को अच्छे रूप में समझें और बुरे फल को बुरे रूप में समझें। तो आपके फलित के लिए यह बोध बहुत आवश्यक रहेगा। मैं आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको लाभ प्रदान कर रहा होगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।